अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 22 अध्याय उसकी एक ऐसे पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक है अब्राहम की परीक्षा क्यों की गई। हालेलुया। तो आज हम पढ़ेंगे 22 के एक ऐसे लिखा कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम ने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तब अब्राहम ने सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि की लकड़ी चीर ली और तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने की थी। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें के प्रभु जी। मेरे पिता अब्राहम को पिता परमेश्वर अपने के पुत्र दिया प्रभु बुढ़ापे में, उसको भी अपने फिर से पिता उसकी परीक्षा की और उस परीक्षा में प्रभु पास होने के लिए बस चल दिया प्रभु जी। और उस परीक्षा में पिता परमेश्वर उनके साथ अपने परीक्षा की और वे उसमें सफल पाया प्रभु। वैसे आपके बेटा बेटी जितने देख रहे सुन रहे प्रभु जी, उनके जीवन में जो परीक्षा की घड़ी आए वो जीत पाए पिता, वो आत्मिकता बढ़ने पाए, वचनों बढ़ने पाए, जयवंत पाकर आपके राज्य के वारिस बने पिता। और आज का वचन हर जीवन में सोगना फल आए, हर एक से बात कर आशीष कर, यीशु मसीह मदद और सहायता कर पिता। आप मेरे मुख से कर बोले हर एक तरह में सौंपते हैं ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो हम देखते हैं यहाँ पर उत्पत्ति 22 उसकी एक ऐसे देखते कि परमेश्वर यहोवा ने उसकी परीक्षा करके अब्राहम से कहा कि जिस पुत्र को तू अति प्रेम करता है उससे मोरिया देश में लेकर चले जाओ, उसको होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। और उसे अब्राहम तड़के उठा और लकड़ी चीर ली और गधे पर रखा और अपने सेवकों के साथ चल पड़ा जहाँ परमेश्वर ने उसको चर्चा की थी। और तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी ले अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है। उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो हमारे पास, होम बलि के लिए भेड़ कहाँ। आग और लकड़ी तो हमारे पास है पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। हालेलुया। मेरे जीजो, यदि प्रभु यीशु मसीह आपको बुढ़ापे में एक पुत्र दे या आधी उम्र में, यदि परमेश्वर आपको कहे कि वो मुझे होम बलि करके चढ़ा, हालेलुया, तो आप क्या कहेंगे। क्योंकि अब्राहम से वो परीक्षा करने लगा और अब्राहम को पता था कि यदि वो बुढ़ापे में मुझे बेटा दे सकता है तो यदि मर भी जाएगा तब भी मेरा परमेश्वर जीवित करेगा। हालेलुया। और वे चल पड़ा और वे अपने सेवकों से भी यही कहा कि हम परमेश्वर से भेंट करके हम वापस लौट आएंगे तुम्हारे पास। यानी उसके अंदर विश्वास था कि परमेश्वर मेरे पुत्र को बचाएगा। क्या आपके अंदर कोई विश्वास है मेरे अजीजों? जब आपके जीवन में कोई परीक्षा, कोई प्रताड़ित, कोई तड़ना आए तो आप समझ जाए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वो अब्राहम से अति प्रेम करता था और अब्राहम अपने पुत्र से अति प्रेम करता था। और परमेश्वर यही चाहता कि ये क्या कहता मुझे, इसलिए उसकी परीक्षा की गई। लेकिन उस परीक्षा में भी वो अनाप शनाप नहीं बोला, वो अपनी पत्नी को नहीं बताया, अपने सेवकों को नहीं बताया, वो बातें अपने पास रखा और चुपके से बढ़ता रहा। और अपने बेटे को भी यही कहा कि भेड़ की उपाय परमेश्वर आप ही करेगा। कितना अच्छा उसका शब्द था। और यीशु मसीह के और जो नया नियम में हम पढ़ते वहाँ पर कहता वचन, जैसा तुम बोलोगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह के वचन मत्ती सुसमाचार के अंदर कहता है, जैसा तेरे विश्वास तेरे लिए हो जाएगा। और अब्राहम ने विश्वास किया कि मेरे पुत्र को परमेश्वर बचाएगा। और जब वो उस स्थान पे पहुँच गया, उस पहाड़ पे पहुँच गया, मोरिया देश में चला गया, मोरिया पहाड़ पे, और अपने पुत्र को वो लकड़ी बीन कर रखने लगा और पुत्र को हाथ बांधकर उसको उस लकड़ी पे सुला दिया और अपने हाथों को उठाकर उन्हें उसके ऊपर चाकू वार करने लगा, उसको मारने लगा। तब परमेश्वर यहोवा के दूत ने उसे आवाज़ दिया कि हे अब्राहम रुक जा, मैं जान गया कि तू अति मुझसे प्रेम करता, तू मेरे भय में चलता है। हालेलुया। और वो दूत ने उस प्रकार से आवाज़ दी और उसकी वहाँ प्रशंसा की गई। कहा गया कि तूने अपने पुत्र से मुझसे अधिक प्रेम किया,
इसलिए मैं तेरे वंश को अनगिनत और बालकिनकों के समान बढ़ाऊंगा। हालेलुया। उन्होंने वायदा परमेश्वर ने दिया और वहां से मेरे जीजो इस वायदे को परमेश्वर ने आज आप और मेरे जीवन में पूरा किया है। हालेलुया। तो मेरा जीजो हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला। और जब वहां पर अब्राहम ने आंखें उठाकर पीछे देखा तो एक झाड़ी में फंसा हुआ एक मेढ़ा, एक भेड़ था और उसे लाकर उन्होंने वहां पर होम बलि चढ़ाया और परमेश्वर की महिमा की। और वे वहां पर परमेश्वर यहोवा का उन्होंने नाम रखा यहोवा यिरे। इसका मतलब कि यहोवा पहाड़ों पे उपाय करेगा। यानी मेरे जीजो आप और मेरे अंदर यदि विश्वास है तो आप और मेरे विश्वास के अनुसार परमेश्वर आप और मेरे लिए उपाय करेगा और हमें जीवंत और आशीषित देगा, क्योंकि वह आशीष देने वाला, शांति देने वाला परमेश्वर, बरकत देने वाला परमेश्वर, हर एक परीक्षाओं से बाहर निकाल कर हमें आज़ादी देने वाला परमेश्वर। मेरे जीजो वो देखता हमारे विश्वास की कितना विश्वास है। यदि आप विश्वास में स्थिर रहेंगे परमेश्वर आपको जीवंत देकर यहाँ पर पृथ्वी पर भी आपको अच्छा फल प्रतिफल देगा, स्वर्गीय राज्य में भी आपको अच्छा स्थान देगा स्वर्गीय राज्य के वारिस होने के लिए। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर प्यारे पिता परमेश्वर, आज की वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें की मेरे पिता प्यारे यहोवा पिता परमेश्वर। अब्राहम की अपने परीक्षा की, लेकिन वो जब उस परीक्षा में निकल गया प्रभु, अपने उसके विश्वास को देखा और उसको प्रभु आशीष दिया कि तू अनगिनत तेरा वंश कहलाएगा, बालकिनकों के समान तेरा वंश रहेगा, तारागणों के समान तेरा वंश रहेगा। वो तू धन्य है क्योंकि तू मेरे डर और भय में चलता है। हालेलुया। और मेरे पिता परमेश्वर वैसे आपके बेटा बेटे जो देख रहे प्रभु जी, उनकी यदि कोई परीक्षा हो पिता परमेश्वर आपकी ओर से, तो उस परीक्षा में वो स्थिर है पिता, आत्मिकता में वचनों में बढ़ नहीं पाए। और पिता धन के लोभी नहीं, संसार के लोभी नहीं पिता, लेकिन आपके वचनों के और बढ़ नहीं पाए। आपकी प्रार्थना आपके वचनों में बढ़कर आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता। जितना आपके बेटा बेटे देख रहे सुन प्रभु, आज से प्रभु आत्मिकता बढ़ नहीं पाए, उनका विश्वास उनका भेद बढ़ नहीं पाए। आज से प्रभु तेरे राज्य की वारिस बने मेरे पिता। हर एक को तेरा हाथ में सौंपते मेरी राजा। प्रार्थना सुन आशीष के धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजो मैं आशा करते इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा और इस वचन को आप दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और फिर से आप सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगली वीडियो मिलता है फिर से। सभी को जय मसीह की।